सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जितनी ऊंचाइयां अपन पाना चाहते हैं, हम खुद तो ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं उनकी प्रशंसा, उनको स्वीकार करना, उनका आदर वंदना करना बहुत कठिन हो गया। आज अपन वर्तमान में देखते हैं जैनियों में भगवान बनने की होड़ लगी। थोड़ा सा समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति कहने लग जाता है कि आई एम गॉड, मैं भगवान। जितनी रुचि भगवान बनने की है, उतनी रुचि जो भगवान बन चुके हैं उनके प्रति यदि अनुराग जाग जाए तो अभी तक अपन भगवान बन गए। मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं ये कह रहा हूं, जितना मुझे भी भगवान बनने की रुचि है, शायद उतनी रुचि मेरे जो भगवान बन चुके हैं उनमें नहीं रही है। इसी का परिणाम है कि मैं संसार में अभी तुम्हारे साथ बैठा हूं। एक अमीर, इसका सैंपल मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हें सबको अमीर बनने की कितनी रुचि है ये बताओ। बोलो, बहुत भाव कि हम अमीर बने। क्या जो अमीर बन चुके हैं उनके प्रति भी अपनी इतनी ही रुचि है? बस यही मूल में नीति कहती है, जहां हमें जाना है उससे पहले मिला के चलो। जिस शक्ति को अपन को पाना है उस शक्ति के प्रति तो अपना कोई अनुराग दिख ही नहीं रहा, बल्कि उल्टा और होता। कई बार एक गरीब अमीर से ईर्ष्या और करता है। अब वो क्या खाक बनेगा, अमीर बन ही नहीं सकता। कितना बड़ा सिद्धांत है कि हम अमीर बनना चाहते, लेकिन अमीर व्यक्ति के प्रति हमारा अनुराग नहीं। मैंने एक बार कहा था, कोई व्यक्ति ने कहा, महाराज हम गरीब हैं, अमीर कभी बनेंगे कि नहीं, मेरी किस्मत खुलेगी कि नहीं। मैंने थोड़ा सा परीक्षा करना पड़ा। आपके पास, आपके नगर में जो सबसे ज्यादा अमीर है और वो तुम्हारे सामने खड़ा है, पैसे लुटा रहा है, नौकर चाकर है, घोड़ा गाड़ी सारे ठाट बाट, उसको देखकर तुम्हें कैसा लगा?
कर रहा है? लुटा रहा है, इतना लुटा रहा है। तुम्हें तो रत्न देखने नहीं मिला, उसकी जूतियों में रत्न जड़े। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, उसके बाद 4 करोड़ की मर्सिडीज ठाट मार। देखो ऐसे व्यक्ति को देख करके तुम्हें कैसा लगता है? बस तुम मत पढ़ना ज्योतिष के चक्कर में, मत पढ़ना इन सब हाथ दिखाने विखाने के चक्कर, सब ठग गया है। ये सब ठग लेंगे, इनका हाल ऐसे ही है कि वो कहते हैं भाई तुम्हारे हाथ में गजब की रेखा है। बोले क्या? बोले तुम्हारे हाथ में ऐसी रेखा है कि तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। वो तो बिहार का आदमी इतना सुन के खुश। अब सुनने के बाद जब पूरी उम्र निकल गई, अंत में उसने कहा एक ट्रैफिक पुलिस मिल रही, वही बन गया। अब वो गुस्से में था कि उस ज्योतिषाचार्य को पकड़ूंगा तो भाई वो गाड़ियां कहाँ है। एक दिन वो निकल गया, बोले इधर आ भाई, पहले 100 रुपया दिए थे तुझे हाथ दिखाने के। बोले कहा? बोले साहब मेरा झूठा नहीं है, देखो आप एक यूं हाथ करते हजारों रुक जाते, और यूं हाथ करते। कैसी बेईमानी, यही बेईमानी। मत दिखाओ अपना भाव। मैं तुम्हें थर्मामीटर दे रहा हूं, इसको बिना पैसे, कोई पैसा नहीं और गारंटेड है। तुम अमीर बनोगे या नहीं बनोगे, तुम्हें कैसा लग रहा है एक अमीर व्यक्ति को। और अमीर फुल है, फुल भाव में जो अमीरी का होता है, फुल अमीरी में है, उसको देख करके तुम्हें कैसा लग रहा है? यदि तुम आनंद से झूम ओह धन्य है ये देवता, उसने कितना दान दिया होगा, कितना धन लुटाया होगा, कितना गरीबों को कितना दिया होगा, कितना की फेंक रहा है, कितना की फेंक रहा है। उसने कितना फेंका होगा, कितने दान दिए हो, कितने गरीबों की झोपड़ियां भरी हो, कितने जब भी मंदिर में गया होगा जेब में हाथ डाला, पूरी गिट्टी आई, गिट्टी की गिट्टी उठा के डाल दिया। कभी बनाया होगा इसने मंदिर सोने का, देखो इसकी जहां देखो आप पीक दान तक सोने की, पीक दान भी सोने की। ओहो मैं ज्ञानी व्यक्ति, वो कहेगा मुझे अमीरी का दर्शन नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या दिख रहा है? इसकी अमीरी, ये धन फेंक रहा है दिख रहा है? बोले नहीं, मुझे दिख रहा है कि अतीत भाव में ये दोनों हाथों से भर के दान दे रहा है। अब देखो आंखें क्या देख रही हैं? ये धन फेंक रहा है, आंखें देख रही हैं धन फेंक रहा है, और ज्ञान चक्षु क्या देख रहे हैं? ये दोनों हाथों से धन लुटाया था, वो दिख रहा है। अतीत में चला गया, उसे चला गया कि मंदिर में कभी इसने सोने का काम कराया होगा, चला गया और नाचने लगा। बोले मुझे ऐसे धर्मात्मा के लक्षण हुए जो दोनों हाथ से दान लुटाता है। जाओ तुम्हारी बारी, उम्र है, तुम्हारा अमीरी बनने का भविष्य कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकता, किसी में हिम्मत नहीं। कोई कर्म, कैसा भी कर्म पड़ा होगा, उस कर्म को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक अमीरी की अमीरी देख करके नाच उठे, इतने नाच उठे जैसे स्वयं अमीर बन गए। बस मान ये सूत्र अपनी और हमारे आचार्यों ने यही सूत्र दिया था। पुरुषों यही तो सूत्र। हम अमीर बनना चाहते तो अमीर को देख के नाचो, हंसो, खुशी बनाओ, उसकी सेवा करो। हम निरोग बनना चाहते हैं तो निरोगी के पास जाओ। हम पास होना चाहते हैं तो दोस्ती फैल वाले से करोगे तो
नीति क्या कहती है? पास होना चाहते हो तो जो तुमसे अच्छा पढ़ने वाला है उसके साथ बैठो, उसका नेचर देखो, उसकी दैनंदिनी देखो, ये अच्छे नंबर कैसे ला देता है, उसकी दैनंदिनी देखो, 24 घंटे की उसको दैनिक देखो, कब उठता है, कब पीता है, कब खाता है, कितना खाता है, कितना घूमता है, ये सारी दैनिक। मात अकेले उसके नंबरों पर मत जाओ, मात उसके नंबरों पर मत जाओ, उसकी दैनंदिनी देखो कि वो क्या है, बस उस दैनंदिनी को अपने जीवन में उतार लो, कौन रोक सकता है? हम जल जाते हैं, हम चिल्ला पड़ते हैं, हम भूखों मर रहे हैं और ये अमीर लुटा रहा है। तो कई बार तो भगवान से कहते, भगवान इतना अन्याय, वो अमीर फेंक रहा है पैसे में, 1-1 रुपए को मर रहा हूं, उस अमीर को निपटाओ भगवान। जाओ, अभी जो 1 भाव की गरीबी है ये 100 भाव तक बढ़ जाएगी। ये नीति यही है भगवान बनने की नीति। ठीक जितने लोग भगवान बनना चाहते भगवान से घृणा करने लगे। एक बार एक कंजाइस्ट जयपुर से था मेरा, बोले महाराज मुझे भक्ति मक्ति के चक्कर में मत पाड़ो, मुझे न भगवान में मन लगता, मुझे तो बस भगवान बनना है, शुद्ध चेतन ज्ञान घन आत्मा भगवान भगवान भगवान। मैंने कि मूर्खानंद, जो भगवान, उनको भी मैंने यही उदाहरण दिया था कि एक गरीब अमीर को देखकर दुखी मना रहा है, गरीबी बढ़ेगी, तुम्हारे 3 काल में भगवान तो छोड़ो, गारंटी दे रहा हूं तुम मंदिर के बागवान भी नहीं बन पाओगे। हाँ, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? वो तो भगवान से घृणा करता है, उसे भगवान की भक्ति बंद का कारण दिखती है, उसे तो भगवान के सामने जाते सुपयोग दिखता है, बंद दिखता है, हथकड़ियां दिखती है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान की पूजा पाठ आदि ये सब संसार के कारण है? जिन जिन को भगवान की पूजा से, भक्ति से, घृणा से उवासी आ रही है, सावधान, उतने ही दूर हो तुम भगवान बनने से। उवासी आ रही। तुम्हारे भगवान की पूजा में, अभिषेक में मन नहीं लग रहा है। भगवान बनने की बात क्या, जब तुम भगवान बनोगे तो इतनी उदासीन रहोगे? बोलो, जब भगवान तुम बनोगे, तुम्हें मैंने देखा, तो क्या तुम इतने ही हो, हाँ भाई तुम भगवान, हाँ ठीक है बना दो, ऐसे ही बनोगे? एक आनंद का झरना फूटेगा, हम फूले नहीं समाएंगे, हम फूले नहीं समाएंगे। ओहो मेरे कर्म फूट गए, और अमृत का झरना जब फूटेगा अनंत सुख की लाइन में खड़े होंगे हम। तो वो अनंत सुख हमें पहले भगवान के बने हैं उनको दिखाओ ना। जैन दर्शन में ये भक्तियां मात भगवान के लिए नहीं कराई जाती, जैन दर्शन में पूजा पाठ अभिषेक के लिए नहीं कराई जाती, ये सब हमारा भविष्य है। जितना जितना अपन भगवान से गुणानुराग करेंगे और जिस गुण के प्रति आप अनुरागित होगे, वो गुण का संस्कार आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने कल कहा था, भगवान से मत चाहो, भगवान को चाहो। अमीर से मत चाहो, वो नहीं देगा, लुटा देगा, वो फेंक देगा वो, लेकिन तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें नहीं देगा। वो 1 लाख रुपया ला करके यूं फेंक देगा, तो भिखारी कहेगा सेठ जी मुझे 5 रुपया दे, वो नहीं देगा, लुटा देगा, फेंक देगा। वो फेंकने का एक आनंद अलग है, यूं फेंक देगा। अभी अपन किसी बड़े आदमी से कहे, देखो आज कौन कौन व्यक्ति अपने जेब में रखे हैं, वो यहाँ सबके ऊपर फेंकेगा, सब फेंक देंगे, मेरे आधे से फेंकना मत, फेंक दो, क्योंकि उस लुटाने का आनंद अलग है और देने का आनंद अलग, दोनों का बिल्कुल अलग आनंद है। वो लुटा देगा, वो तुम्हें नहीं देगा। इसलिए तुम मांगना बंद करो, चाहना बंद करो। मत कल्पना करो कि कोई अमीर आया है हमें 2 रुपया दे देगा, वो तुम्हारे बाप का कर्जदार नहीं है,
क्यों देगा? क्यों देगा? और देख भी देगा तो ध्यान रखना, आज भी भिखारी हो, कल भी भिखारी बने रहोगे। भिखारी कभी नहीं चाहे ना अमीर आदमी से। बस मंत्र को याद करो, अमीर से हम कुछ नहीं चाहेंगे, अमीर को हम प्राणों से प्यारा चाहेंगे, अमीर को। और वही फार्मूला कल वाला, नियम कर लो बेटा, माँ बाप तुमसे बड़े हैं, उनसे कुछ भी मत चाहना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आशीर्वाद भी मत चाहना, कुछ भी मत चाहना, त्याग कर दो मेरे कहने से, कुछ भी नहीं चाहना। लेकिन माँ बाप को इतना चाहना कि उनके लिए मरना पड़े तो माँ बाप से नहीं चाहना। माँ बाप बड़े हैं कि छोटे मुझे पता नहीं है, लक्षण तो नहीं देखते, क्योंकि बाप खड़ा रहता है, छोटा कुर्सी पे पैर फैलाए बैठा रहता है, तो मैं तो समझता हूं कि साहब ये है। हाँ, बाप घर में खड़ा रहता है और बेटा पैर फैला के यूं बैठा रहता है, ये भी नहीं पूछता पापा कब आ गए, खड़े ही नहीं होता पट्टा। तो देख के तो लगता है कि ये कोई नौकर है और ये घर का मालिक है। लक्षण नहीं दिखते हैं तुम्हारी दिनचर्या में कि बाप कौन है और बेटा कौन है। तुम्हारी दशा बरगद के पेड़ के समान हो गई है। कई बार तो ऐसा लगता है बेटा मालिक है और बाप नौकर है। आहा, जब बाप से लड़ता है बेटा, बहू फटकारते हैं, तब बेचारे सासू माता पिता यूं बैठे रहते जैसे मालिक नौकर को फटकारता ना। चुप्पी बंद हो जाती, उस समय ऐसा लग रहा है कि लगता है ये दोनों नौकर नौकरानी है और ये कौन है छोकरा? मालिक। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? होता है, देखने में आता है। बेचारे कुछ नहीं बोल पाते, यूं रह जाते हैं, क्या बोले? समझ लेना उस घर का नाश निश्चित है, जहां के माँ बाप देखने वाले को नौकर प्रतीत हो रहे हैं और बेटा मालिक प्रतीत हो रहा है। अभी पूछा नहीं है, अपरिचित की बात कर रहा हूं, जानकारी की बात कर रहा हूं। एक अपरिचित व्यक्ति तुम्हारे घर में गया और तुम्हारे घर में ऐसा अनबैलेंस था कि बेटा बढ़िया आराम से टेबल पर पैर फैलाए चाय पी रहा था और पिता खड़ा था यूं, भले वो ठंड से हाथ कर किया था। देखो, अब अनजाना व्यक्ति है, अब वो हाथ भली ठंड से यूं किए खड़ा था। अब बूढ़े लोगों को ठंड तो लगे, वो यूं खड़ा था, वो खड़ा था। पूछ कैसा आएगा? मालिक और नौकर का। महानुभाव, उसके मन में ही भाव आ गया, ये जो बुढ़ा है ना, ये तो नौकर लग रहा है और ये मालिक लग रहा है, क्योंकि हरकत ही वही थी। ये क्या कर रहा था? सोफा पे बैठा पैर फैला के, और वो यूं खड़े थे। समझ लेना उस घर में, उस बेटे को मैं बुरा मत मानना बेटा, निश्चित समझना तुम्हारी जिंदगी में एक न एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें रोटी के लिए किसी की दूसरे दरवाजे नौकरी करना पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक पोजीशन बनाई। एक अभिशाप कभी मत ले लेना। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, बड़े आते ही पोजीशन, ठीक से बैठो, खड़े हो जाओ। अब यदि बेटा बैठा खड़ा है और बाप बैठा है तो लोग क्या समझेंगे? ये घर का मालिक है और ये घर का नौकर या छोटा। नौकर भी समझ लें बेटा को तो हानि नहीं है, कोई हानि नहीं। आए दिन ये हरकतें तुम्हारे घरों में हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, समझ में ही नहीं आता। और कई बार तो ऐसे समझ में आता है कि सब बरगद के पेड़ बन गए। बरगद का पेड़ होता ना, कुछ दिन के बाद बरगद पुराना हो जाए तो उसमें यही पता नहीं चलता कि मूल जड़ कौन सी है और उत्तर कौन सी है। मैं महाराष्ट्र में एक बड़सी चुली करके गांव है,
बरगद का बगीचा, एक पेड़ का बगीचा, पूरा गांव उसी के नीचे। मैं सामायिक करके आया, पूरा गांव लगभग 1 किलोमीटर पूरा गांव उसी के नीचे है। तो मैंने कहा कि बरगद का बगीचा? बोले महाराज एक पेड़ का बगीचा, एक पेड़ का बगीचा, और एक पेड़ का बरगद, वो तने होते ना उसके तने, वे तने सारे तने मैंने कम से कम 150 तने तो मैंने गिने। मैंने कि मैं बताता हूं, अरे मैं ही भ्रम हो गई। सारे तने एक से एक मोटे, सारे तने एक से एक बड़े। पूछा उनसे कि भाई इसमें मूल तना कौन सा है? मूल तना? बोले महाराज हमारे पूर्वज भी नहीं बता पाए, क्योंकि बरगद की उम्र ज्यादा होती है ना। यानी पूरे गांव में मूल तना कौन सा है ये पता ही नहीं बरगद का पेड़ से। इसलिए बरगद के पेड़ को अनिष्ट माना है, इसलिए बरगद के पेड़ को शुभ नहीं मानते, इसलिए शुभ नहीं मानते, इसलिए तो उसको पूछते। बरगद और पीपल क्यों पूछते मालूम आपको? क्योंकि ये किसी से बदला लेना है तो उसके दरवाजे बरगद और पीपल उड़ा तो 7 जन्म का निपट जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में उसको अशुभ मानते। पूजा उसकी होती है, पूजा के से उसका कोई संबंध मत समझना, क्योंकि वो इतना अनिष्टकारी अपने जीवन में, और पूरा गांव एकदम गरीब आदमी, बिल्कुल झोपड़ी झोपड़ी। तुम्हारा घर भी कई बार बरगद पेड़ लगता है, लगता ही नहीं कि इस घर में बड़ा कौन है छोटा कौन है। सब बराबरी से सौदा होता है, सब बराबरी से रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, मालूम ही नहीं चलता। जाओ वो घर मात बरगद के पेड़ के समान हो जाएगा, अनिष्टकारी होगा, और उसमें किसी का पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि बरगद के फल से पेट नहीं भरता। और जैन दर्शन में तो कहाँ निषेध कर दिया? अष्टमूल गुण में बड़ पीपल उमर और पाकर, बड़ पीपल उमर कटुमर पाकर, 5 होते। 5 फलों में पहला फल कौन सा है? बड़। अभक्ष होता है, अभक्ष पेट भर नहीं सकता पहले, और असंख्यात जीवों को हत्या करता है एक बड़ का पेड़। सावधान, तुम्हारा घर कहीं बरगद का पेड़ तो नहीं बन गया, जहां बाप बेटे का, भाई बंधु का, कोई छोटे का कोई बड़े का कोई लिहाजा नहीं, यहां सब बराबर है, कोई लिहाजा नहीं। जब पिता कभी ये कह दे मैं कभी चोरी से सुनना, और तो कभी नहीं सुनने को मिला चाहे, लेकिन जब लोग महावीर जयंती का चंदा करने जावे तो बाप के पास जाए तो बाप क्या कहता है? देखो भैया आजकल बेटे बराबरी वाले हो गए, बेटे बराबरी वाले हो गए, थोड़ा उनसे पूछ लेना, उस समय सुन लेना, उसी समय तुम समझ लेना अब मेरे मिटने के दिन आ गए। क्योंकि पिताजी ने क्या कह दिया? बोलो ना, बेटा बराबरी का हो गया। मिटने के दिन निश्चित समझ लेना, यदि पिता के मुख से शब्द निकल जाए, उसी समय मेरा कहना 10 काम छोड़ करके पिता के पैर पड़ लेना, पापा आपने ये क्यों कहा? आदिनाथ भगवान के सामने जैसे ही उनके पिता नाभि राय उनके दरवाजे आए, कांप गए। क्या फटकारा है पिताजी को? पिताजी आप मेरे दरवाजे, आप मेरे दरवाजे, दुनिया क्या कहेगी कि बाप बेटा इतना बड़ा हो गया कि बाप उसे बुला नहीं सकता, अपने हमें तुम्हारे दरवाजे जाना पड़ रहा है। क्या ऋषभ देव के उवाच उस समय कांप गए। आप मेरे दरवाजे आए सारी जनता को लेकर के, इस सारी जनता में मेरी मैसेज क्या भेज दिया आपने कि मैं इतना उद्दंड हूं, क्योंकि मैं तीर्थंकर हूं ना, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूं। मैं सौधर्मेंद्र, मेरे चाकरी करते हैं
बाप को भी दरवाजे पे खड़ा कर देता हूं जी। आप तो कह सकते हो मेरा वो रौब है घर में कि बाप भी मेरे से पैसा मांगता है। तीर्थंकर ऐसे नहीं, पिताजी मेरी इज्जत तो तुमने धूल में मिला दी, दुनिया में ये मैसेज भेज दिया कि तीर्थंकर बेटा इतना बड़ा हो गया कि बाप को भी अपने दरवाजे बुलाता है, बाप को जब काम पड़ता है। पिताजी को मैंने कब उद्दंडता की ये बताओ, जवाब देना मुश्किल पड़ गया, जवाब देना मुश्किल पड़ गया। नाभी राय को अब बगले झांकने लगे, बोले पहले तो ये बताओ आपने मैंने कब उद्दंडता की, आपने बुलाया हो और मैं नहीं आया हूं। क्या आज आप बुलाते तो मैं नहीं आता? आपको बुलाने के संदेश तो भेजते। बेटा ऐसी बात बोले, कुछ बात नहीं है, मेरा आपने अपमान किया है, मुझे धिक्कार है, मैंने कहां से तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, धिक्कार है, मुझे नहीं मानना भगवान, सारी दुनिया में मेरी निंदा हो जाएगी। आप मेरे दरवाजे खड़े हैं और प्रजा को लेकर, और मैं घर में बैठा हूं। कभी महानुभाव ऐसी गिलानी, ऐसी शर्मिंदगी तुम्हें कभी आई जब पिताजी तुम्हारे रूम में आ जाकर के खड़े रहा? सोचो थोड़ा, सोचो थोड़ा, कल्पना करो, कल्पना करो। ऐसा भाव आया क्या तुम कांप गए? कहो पिताजी मेरे कमरे में? क्या कभी गिलानी हुई, कभी अंतर गिलानी हुई, कभी अंदर से ऐसा लगा कि नहीं मेरे पाप कर्म का उदय, इससे बड़ा पाप क्या होगा? मेरे जगत पूज पिताजी मेरे चरणों में, मेरे कमरे में खड़े हैं और मैं सो रहा हूं, मैं बैठा हूं। बैठने की बात तो आने की छोड़ो। मुझे हुआ था एक बार, बता दूं, जब मैं छुला। हमारे पिताजी मालूम कौन है? हाँ, तो नहीं तो तुम गड़बड़ कर लो मामला। सन 1980 की बात है, दीक्षा हुई थी। हम लोग 5-7 महाराज एक मंदिर में बैठते थे, मंदिर नंबर 7 था। आचार्य का कमंडल किसी कारण सुधरने गया तो आचार्य सीधे हम लोगों के कमरों में आ गए। कमरे में आते ही हम लोगों की तो वैसे ही हवा खिसक गई। नए, बिल्कुल नए दीक्षित, मुश्किल से 10, 12, 15 दिन हुए थे दीक्षित। आचार्य से इतनी बड़ी शक्ति मेरे कमरे में आ गई। हम लोग एकदम जिस पोजीशन में खड़े हो गए, आचार्य से हाथ जोड़ लिए, बोले छुल्लक जी क्या मैं आपका कमंडल ले सकता हूं? मन की मर गए, पसीना छूट गया मुझे, अभी भी याद आता है, रोंगटे खड़े हो गए। इतना बड़ा आचार्य जिसका मैं खुद हूं, वो कह रहा है छुल्लक जी क्या मैं आपका कमंडल ले सकता हूं? अरे यही कह दे मैं कमंडल ले जा रहा हूं, तेरा बाप हूं। कह सकते थे, क्या बात हो गई? गुरु महाराज है क्या? शब्द विनम्रता, वो शब्द आज भी झूलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छुल्लक जी शब्द बोल रहा है एक आचार्य 10 दिन के दीक्षित छुल्लक के लिए। अभी श्रावक है, मुनि नहीं बना है। 10 दिन के छुल्लक के दरवाजे आ गए। छुल्लक जी क्या मैं आपका कमंडल ले सकता हूं? हम लोग कमंडल लेकर के सभी लोग खड़े हो गए, बोले नहीं एक चाहिए। एक, सभी लोग एकदम। बाद में आचार्य जी को हम लोगों ने जाकर के हम लोग रो पड़े, बहुत बुरी तरह रोए। आचार्य क्या बात है, क्या हो गया? बोले आप कमरे में क्यों आए? और वो भी चेकिंग करने आते तो भी ठीक था। वो तो ठीक बात थी, वो तो उनका अधिकार बनता है, वो तो उनका अधिकार है कि वो चेकिंग करने आ रहा है कि तुम सामायिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं नहीं। गुरु जी चेकिंग तो कर सकते हैं,
तुम कमंडल मांगने आए, एक बाजू में थे, एक आवाज लगाते तो हम लोग पहुंच जाते। श्रावक खड़े थे बहुत सारे, जाओ छुल्लक जी का कमंडल लेके आओ। आप क्यों आए? इतना बड़ा हम लोगों को आपने उद्दंड समझ रखा है कि ये छुल्लक लोग हैं, क्या पता मेरे बुलाने से नहीं आया। आचार्य सिंह ने बहुत पुचकारा, बोले नहीं, ये बात मेरी नहीं थी, ये भाव मुझे नहीं था, ये भाव मुझे नहीं था। मैं तो यूं लघु शंका जाना था तो कमंडल, तो फिर मैंने कहा मांगा क्यों? बाहर तो सब बाहर ही रखे थे, कोई भी उठा लेते अपना। अरे अपनी चीज, आहा, एक छोकरा तो कह देता है अपनी, अपने बाप की चीज अपनी चीज, और हम लोगों को उठाना होता ना तो गुरुजी का माल अपना माल यूं उठा के चल देते। गुरुजी ने सिखाया। कभी कभी गुरु लोग मुंह से नहीं बोलते, करके सिखाते। क्या रहस्य रहा हुआ उनका? हो सकता है कभी हमने उन लोगों ने उनका कमंडल यूं उठा के चल दिए होंगे, और हम लोगों ने बहुत सोचा कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। फिर हम लोग बहुत डिस्कशन कर, तीसरे दिन हम लोगों को पकड़ में आया कि हम लोगों को वहां आचार्य से बैठे थे सामने, तो एक महाराज ने दूसरे कमंडल, मैं तुम्हारा कमंडल ले जा रहा हूं, और ले पूछा नहीं, यूं उठाया और कमंडल ले गया। ओके, मैं कमंडल ले जा रहा हूं तुम्हारा, बिल्कुल दादागिरी जैसे भाई की चीज। वो आचार्य ने देख लिया तो उनका इन छोकरों को कमंडल कैसे लिया जाता है वो सिखाना है। 3-4 दिन पहले की बात उनके दिमाग में थी, और हम लोगों ने, अब बराबरी के थे सब छुल्लक लोग, बिल्कुल एक बराबरी के सभी लोग थे, सभी बराबरी के थे उस समय, कोई मुनिराज तो कोई थे नहीं आचार्य के अलावा। तो हम लोग एक दूसरे की वस्तु यूं ले लेते थे। कई बार तो लंगोट दुपट्टा भी नहीं, यूं उनका सूख गया है, हम लेके जा रहे हैं। दादागिरी, दादागिरी है ना, भाईचारा है, उसको दादागिरी ना कह के, जब अति भाईचारा होता ना तो तुम भी तो किसी की चीज, कोई भी अपने भाई की तो है, ऐसे भाईचारे में उठा के। तो हम लोगों को वो आचार्य ने देख लिया कि इसने दूसरे छुल्लक का कमंडल उठाया है, और यूं दादा, मैं कमंडल ले जा रहा हूं, अनुमति मिली नहीं तो ले जा रहा हूं। वो बात तो हमने समझा कि आचार्य ने ये दिखाया कि दूसरे की वस्तु कैसे ली जाती है, ये सीखो। हम लोगों फिर गए, महाराज जी आपने उस दिन की बात मुझे सिखाई है। बोले सीख तो गए। आचार्य बोले सीख तो गए, लेकिन फीलिंग हुई थी, ये मुझे अच्छी तरह ध्यान है, इतने जोर से फीलिंग हुई कि हम लोग सब रो पड़े। आप इतनी बड़ी शक्ति आचार्य परमेष्ठी, और हम कहा अभी 10 दिन का छुल्लक दीक्षा का अभी मतलब समझो क्या हुआ था, और वो कमंडल मांगने आ गया। कभी बंधु, मैं तो ये समझता हूं, मैं तो ये समझता हूं, मैं तो ये समझता हूं कि उस दिन की फीलिंग ने ही आज मुझे इतना यहां ला दी। वही पुण्य, उस दिन की फीलिंग जो थी, उस पुण्य ने ऐसा बढ़ा दिया। महानुभाव, आपसे भी मेरा कहना है, बड़े कभी तुम्हारे दरवाजे आ जाए, गर्व मत करना, अहंकार मत करना। बड़े कभी तुमसे पूछ के जाएं कि बेटा मैं फलाने स्थान पर चला जाऊं, तो ये गर्व मत करना, मेरी क्या तू बोलती है, मेरी क्या तू बोलती है कि बाप को भी मुझसे पूछ के जाना पड़ता है। अहंकार मत करना महानुभाव। कभी पिता कहे बेटा मेरा बोली लेने का भाव हो रहा है, ले लूं क्या? अहंकार मत करना कि देखो मेरी क्या तू बोलती है कि माता हो बहू आप भी अहंकार नहीं करना। कभी सासू तुमसे पूछती है बहू ये कर लूं,
तो ये अहंकार नहीं करना कि मेरी ऐसी तू बोलती है कि सासू भी मेरे बिना पूछे मत करना। महानुभाव अहंकार, मेरी बात मान जाना। कभी बड़े तुम्हारे कहने पर चल जाए या वो तुमसे पूछ ले, उनकी तो नम्रता है। वो तो इतने बड़े आचार्य बनकर झुक गए छुल्लकों के सामने। बोलो आचार्य परमेष्ठी की कितनी मान हानि हुई। ये विवेकी आचार्य का काम है कि अविवेकी का? कह के तो देखो, तुम थोड़ा बोलो तो सही, फिर मैं बताता हूं। इतना छुल्लकों के सामने झुक रहा है, इतनी बड़ी हस्ती आचार्य परमेष्ठी छुल्लकों के दरवाजे पहुंच गए और मांग रहे हैं। यही उनकी आज इतनी महानता है। उसी बात को लेकर के आज मेरा रोमांच, आज मेरी आंखें, आज मैं गदगद होकर उन्हें 100 बार प्रणाम करता हूं। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बड़े कभी तुमसे पूछ भी ले, बड़े तुम्हारे पास भी आ जाए, बड़े कह भी दें कि बच्चे आजकल बराबरी के, उनका कुछ नहीं, उनकी तो महानता ही है ये। लेकिन तुम चुल्लू भर पानी चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना, मेरा कहना है। आज पिता ने क्या कहा पंचों के सामने कि बेटे बराबरी के हो गए, बस चुल्लू भर पानी ढूंढना, चुल्लू भर पानी में ढूंढना और रोमांच हो जाए। क्या कहा पिता ने कि बच्चे आजकल बराबरी के, ये शब्द सुन मत लेना, मान जाओ मेरी बात। पिताजी तो बोलेगा लेकिन तुम रोमांच बढ़ जाना। पिता कभी तुमसे पूछने आ जाए, बेटा मुझे मन तेरे से पूछ रहा हूं, ये दान दे दूं, तो तुम रोमांच करो। पिता मेरे से पूछ रहा है, जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया, जिसने मुझे इतनी बड़ी जिंदगी दी है, और आज वो मेरे से पूछ रहा है। बंधु बिल्कुल गर्व मत करना। पिता के पैर पड़ करके कहना, पिताजी मैं इस घर का मालिक कब से बन गया, मैं इस घर का मालिक कब से बन गए जो आप मेरे से पूछ रहे हो। पापा मैं भी उस गुरु का चेला हूं, जब तक मेरे पिता में घट में श्वास है, जब तक इस घर का मालिक पिता ही रहेगा। पिताजी ये गलती मत करो, मैं इस घर का मालिक नहीं हूं, मैं इस घर का वही दास हूं जो तेरा गोदी में था। कभी माँ बाप के सामने बड़े मत बनना, उतने छोटे बने रहना जितने तुम गोदी में थे, उतने छोटे बने। नहीं पापा ये नहीं होगा। आप मेरे कमरे में कैसे आए? देखने के लिए आए हो, जगाने के लिए आए हो? सुनना, जगाने के लिए आए हैं तो कोई उनका अधिकार है। देखने आए हैं कि पढ़ रहा है कि, कोई बात नहीं, ये उनका अधिकार है। अपनी कोई बुरी हरकत देखने आए हैं, कोई भी, वो उनका अधिकार है। उसमें मना नहीं करना कभी, उसमें अपमान मत मानना, उसमें तो गर्व मानना। कम से कम पिताजी का मेरे ऊपर दृष्टि है देखने की, उसमें तो बुरा नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। और दिन तो पिताजी खड़े हो, पिताजी भाग आपकी दृष्टि मेरे ऊपर है, अब मैं कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि आप रात के 10 बजते 2-3 टूर लगाते हो कि छोकरा आया कि नहीं आया, तो कर। लेकिन कभी वो पूछने आ जाए, बेटा मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तब की बात कह रहा हूं। करना तुम एक आध बार कभी, इतना आनंद आता है, इतना आनंद, जितना आनंद आज हमें 35 साल बाद भी आ रहा है, ये कथा सुनाते समय आ रहा है। आप सोचो उस समय की आनंद कितना होगा। आज इतने वर्षों के बाद ये बात सुना रहा हूं, तब भी सारा शरीर रोमांचित होता है। बड़ों का सम्मान करने से अपना कभी अपमान नहीं होता है, बल्कि अपने सम्मान के रास्ते खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। इसलिए वो नाभि राय को जब ऋषभदेव ने फटकारा, मुश्किल हो गई नाभि राय को ऋषभदेव को चुप करने के लिए। फिर नाभि राय ने कहा कि बेटा तू इतना बड़ा ज्ञानी कब से बन गया जो बाप को समझा रहा है। उन्होंने सोचा ऐसे तो ये चुप होने वाला है नहीं,
इतना बड़ा ज्ञानी बन गया तू कि बाप को समझा रहा है। मेरी भी सुनो, मैं भी तेरा बाप हूं। पिताजी को समझाना बैठ गया। अब जैसे ये शब्द गए तो ऋषभदेव तो चुप। बोले बेटा मैं भी तेरा पिता हूं, सारी नीतियां तू ही नहीं जानता है, सारा ज्ञान तेरे पास भी नहीं है। जो तेरे से बेटे को पाल सकता है वो भी कोई खोपड़ी में रखता होगा, मैं ऐसे ही नहीं आया हूं। मुझे भी बताओ, यदि किसी से कोई चीज चाहिए हो तो उसको अपने दरवाजे बुलाना चाहिए या उसके दरवाजे जाना चाहिए? चाहिए हो तो मुनिराज को आहार चाहिए तो बोलो तुम्हें अपने कमरे में बुलाते हैं कि वो तुम्हारे दरवाजे जाते हैं? जब मुनिराज जैसी शक्ति, जब कोई चीज चाहिए है तो श्रावक के दरवाजे खड़े। आचार्य श्री ने भी यही उदाहरण दिया था। तुम तो छोड़ो, तुम लोग तो क्षुल्लक हो, हम तो जो चीज मुझे चाहिए पड़ती है तो आचार्य परमिष्ठी को भी असंयमी श्रावक के दरवाजे खड़े होना पड़ता है। ये नियम है। जब कभी कभी साधु को भी श्रावक से काम पड़े, महाराज को आहार लेना है, तुम्हारे दरवाजे चले जाते हैं। यही बुला लेना आदेश देकर, है फलाना फलाने चीजें लेकर ठीक कितने बजे आ जाओगे तुम, आज्ञाकारी है। नहीं, नीति नहीं। नीति कहती है ऋषभदेव तीर्थंकर 3 अंजुलि गन्ने का रस हिमालय पर नहीं मंगवा सकते थे क्या? 6 महीने तक घूमते रहे, दरवाजे घर आकर के लिया तुम्हारा। नहीं, ऋषभदेव कहते हैं मैं कितनी बड़ी शक्ति बन जाऊं, लेकिन जिसके बाद जो चीज है, यदि वो चीज चाहिए है तो आपको उसके दरवाजे जाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, मैं भी नीतिज्ञ हूं। मेरी जनता दुखी है, कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिए हैं, अतः मैं तेरे से रास्ता पूछने आया हूं कि अब जनता अपना पेट कैसे भरेगी। बोल बेटा भाई, किसी से ज्ञान लेना है तो उसे अपने पास बुलाना चाहिए या उसके पास जाना चाहिए? मैं बाप बन के नहीं आया हूं, इस समय ज्ञान लेने आया हूं। ऋषभदेव पिता तो पिता ही रहेगा, भले तीर्थंकर क्यों ना हो, तुरंत वो करा। लेकिन यहाँ एक संवाद बहुत विचारणी, इतनी शिक्षाएं दे के गया ये संवाद। जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कि ऐसे ही नहीं बन गए तीर्थंकर, ऐसे ही नहीं बन गए तीर्थंकर। जगत इनको ऐसे ही नहीं पूछ रहा है। जो पिता के कमरे पर आने पर अपमान समझ ले, गर्भ के स्थान पर वे बनते हैं तीर्थंकर भगवान। इसलिए महानुभाव यहाँ अपन शिक्षा लेते चले, कभी भी बड़ों के बराबरी बरगद का पेड़ मत बनना। चाहे तुम कितने ही बड़े हो जाओ, तुम्हारी हरकतें 24 घंटे के अंदर ऐसी हो कि दूर से देखने वाला तुरंत समझ ले कि इस घर में ये बड़ा है और ये छोटा है, ये पिता है और ये बेटा है। पूछेगा नहीं कोई। चलते समय भी, उठते समय भी, बैठते समय भी, व्यापार में भी, खाते समय भी, सोते समय भी, जिस क्रिया में तुम दोनों को देखे और देखते ही समझ जाए कि ये पिता है और ये बेटा है, जाओ उस घर में ना बेटे की अर्थी कंधे पर बाप के निकलेगी और ना बाप की अर्थी बेटे के कंधे पर निकलेगी। दोनों दीक्षा लेके निकलेंगे। क्यों? दोनों के इतना उनमें इतना व्यवहार है कि दूर से देख के बता दिया ये पिता है, बाप है, ये माँ है, ये बहू है। दूर से आते बार देखा, बोले ये सासू दिखती है, ये बहू दिखती है। आज तो ये लगता है कि ये साहब दिखता है, ये नौकर दिखता है। साहब और नौकर दिखा रहे हो तुम अपने मम्मी पापा को। ये बहू मालकिन दिखती हो, सासू रौकनारी दिखती है। क्योंकि मैम साहब तो बढ़िया अप टू डेट है, वो दादी नाक पहुंच रही है छोरे का,
गोदी में खिला रही है तो सोचा दाई होगी नौकरानी। ऐसे दिन, ये कलयुग की विशेषता है महानुभाव, इसलिए इसको कलयुग कहते हैं। बस यही पक्ष अपन के लिए हम धार्मिक चल रहे थे, तो हम सपक्ष में तुम्हारा घर सुधारने का मन कभी कभी कर देता है, क्योंकि मुझे मालूम है घर गंदा रहेगा तो तुम मंदिर भी आकर गंदा करोगे। इसलिए मन होता है कि घर से ही सोले के कपड़े पहन के बुलाऊं। बस महानुभाव, जो अपना मूल प्रसंग चल रहा था, भगवान को देख करके तुम क्या समझते हो? कई बार तो तुम भगवान को आदेश देते हो, भगवान मंदिर में बैठा करते हो, थोड़ा घर भी आया करो। हैं? हम तो बहुत बार भाई, एक बार तू मेरे दरवाजे आ नहीं मानो, आनंद से भर जाओ, कुछ नहीं। जैसे हमने कह दिया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति नियम ले ले, माँ बाप से मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप चाहिए, और बस तुम आनंद से भरो। वही अमीर वाली बात, अमीर से कुछ मत मांगो, 1 रुपया भी मत मांगो, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो लुटा देगा। और सही अमीर होगा तो मेरे से भी आशीर्वाद होगा, तो मैं भी नहीं दिलवाऊंगा। एक बार कई केस ऐसे होते जो कहते महाराज मेरे भैया को समझाओ, ये लाखों करोड़ों का दान देता है, आपको मालूम है, और मैं देखो कितना कर्जा में हूं, मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं। बोला महाराज इसको पाप लगेगा कि पुण्य? कि दान देने के लिए तो खूब पैसा है, और भाई कर्जा में, भाई को 1 रुपया भी नहीं दे, 1 रुपया नहीं देता, मांगो तो गाली और देता है। और मंदिर में आते ही बस इतने दान देता है, कुछ पूछो मत। कई रिश्तेदार कहते महाराज जी हमारे रिश्तेदार दान बहुत देते हैं और हमें 2 रुपया भी नहीं देते, मांगे भी तो नहीं देते। अब बताओ आपकी सभा का फैसला क्या है? दान देने में नंबर 1 का है, और अपने सगे भाई को कुछ नहीं दे रहा है। हिस्सा का नहीं, हिस्सा तो बराबर हुआ था, वो गड़बड़ नहीं करूंगा मैं। हिस्सा तो बराबर मिला था सब कुछ। अब इसने अपनी पूंजी डेवलप कर ली, बढ़ा ली। हिस्सा तो अनिति, यदि सारा हिस्सा ये लेके भाग गया तो मैं तो थप्पड़ मार के चल लौट के आ, भाई को दे के आ। नहीं, हिस्सा बराबर मिला था, वो दुर्भाग्य से कहो, दुराचार से कहो, व्यसनों से कहो, कर्जे में चला गया। और ये भाई बहुत पैसा बढ़ गया, वो गरीब है अमीर है, और ये जम के दान दे रहा है। महाराज जी आप तो बोलो क्या मंदिर अकेला मैं ही बना दूं? बहुत दान दे रहा। अब मुझे आप बताओ वो सही कर रहा है कि गलत? थोड़ा मैं कम सुनता हूं, थोड़ा धर्म संकट नहीं है, वो सही कर रहा है, वो सही कर रहा है। इसमें 2 बातें और देखना। एक बात करने में पहले पूछो वो कर्जा काय में हुआ है? जुआ में, लॉटरी में, गंदे कार्यों में। जो भाई गंदे कार्यों में, जुआ में कर्जदार हो जाए, वो दान छोड़ करके उसको दे देवे, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मान लीजिए नहीं कर रहा है तो भी मान लीजिए, अब हम डिसेक्शन करते हैं, 1 लाख रुपया उसने मंदिर में दिए और 1 लाख भाई को दिए, दोनों में से दान क्या कहलाएगा? पुण्य का खाता किसमें ज्यादा है? पात्र कौन है? भाई को दान, भाई को देना वो सहयोग है, दान नहीं। क्या कहलाएगा? सहयोग है। और पात्र को देना दान है, वो सहयोग है। भिखारी को देना आदि सब सहयोग में आएगा। करुणा दान कह दो, करुणा कोई दान नहीं है, करुणा अलग चीज है। करुणा को दान की कोटि में कहीं नहीं रखा, कह देते हैं। अब दान शब्द तो इतना निकृष्ट कर दिया तुमने, पायदान। सुनो सुनो महाराज, सुनो महासागर जी, ये ने दान को इतना निकृष्ट कर दिया, पायदान।
पीक दान। अब दान तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। कचरा दान, तुम तो लालू से तो कम हो नहीं, तुम अमेरिका को बिहार बना दोगे। दान जैसा पावन शब्द कितना निकृष्ट कर दिया, कहां कहां रख दिया, कहां कहां लगा दिया तुम। दान शब्द एक धार्मिक शब्द था, लेकिन वो ही तुम्हारे हाथ में गया। राम नाम सत्य, वो भी अमंगल कर दिया। कोई अब बोल नहीं सकता अच्छे कार्यों में, वो भी अमंगल कर दिया। कितना बड़ा दान एक बहुत पावन शब्द था, लेकिन तुमने लिख दिया पीक दान, पाय दान। अब उनको दान मैंने बहुत कोर्सों में पढ़ा है, सब मिला नहीं, लेकिन तुम्हारा जो हमारे यहां सब चलता है। अब बोलो कितनी बड़ी चीज होगी। और दान वो संयोग में आएगा, संयोग का पुण्य लगेगा, देने की मनाही नहीं है, लेकिन वो दान की कोटि में नहीं आएगा, संयोग की कोटि में आएगा। और पहली बात है, उसने पुण्य कमाया, बराबर पैसा मिला था, एक गरीब अमीर हो गया तो वो पात्र को दान देगा तो और अपना बढ़ाए कि अपने भाई को संभाले। नीति नैतिकता के नाते तो कह दिया जाएगा कि भाई को भी दो, लेकिन जब धार्मिक नीति कहेगी तो नहीं देगा, नहीं देगा। उस समय वो विचार करेगा कि मेरी फसल बोने पर कहां फलेगी। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, गरीब लोगों, गरीब भाइयों, कभी अपने भाई से धन की कामना मत करना, मांगना मत, भाव ही नहीं करना। इतना दान दे रहा है, अरे थोड़ा तो दे दे मुझे, भाव भी मत करना, परिणाम भी मत करना, बल्कि हर्ष मनाना। नाच सको तो दान भाई ने दिया है और नाच रहा है गरीब। और घर जाके कहा पत्नी ने, देख तुम्हारे भाई ने लाखों दान दिया, कितना पैसा था, और तुम मर रहे हो 1 रुपया। बोले सावधान, मेरे भाई के संबंध में मैंने कितने जन्म जन्म में पुण्य किया है जो मैंने ऐसा भाई पाया है। उसके दान को देख करके मुझे लग रहा है कहां मेरा भाई और कहां मैं पापी। वो जन्म जन्म का पुण्यात्मा के आज उसे दान देने को भी है, और मैं जन्म जन्म का पापी जो खाने को भी नहीं है। नहीं, मैं भाई को 1 रुपया नहीं दे रहा है। भाई को चाहो, रामचंद्र जी जैसे लक्ष्मण को चाहे देते। महानुभाव, भाई से तो हम कुछ नहीं दिलवाएंगे, अमीर से तो मैं कुछ नहीं। मैं तो बहुत उल्टा साधु हूं। मैं तो कभी नहीं कहता हूं कि पैसे वाले गरीबों की सहायता करें, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी पक्ष में नहीं रहता। करवाता हूं लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट मुझे मालूम है। यदि अमीर गरीब को देगा तो वो कर्जदार और हो जाएगा, और भिखारी बनेगा, और कर्म फूटेंगे उसके, और कर्म फूटेंगे, और मरेगा वो। ध्यान रखना। तुम्हें लग रहा होगा महाराज अमीरों के महाराज हैं, मैं ये बात जो कह रहा हूं गरीबों के पक्ष में कह रहा हूं। बस तुम एक नियम ले लो, मैं नियम लेता हूं, अमीरों से कुछ नहीं चाहूंगा, अमीर को चाहूंगा। समझ गए ना? अमीर से नहीं चाहूंगा, अमीर को चाहूं। जब भी अमीर आएगा, जय जनन साहब आइए, आगे बैठिए, धन्य है आप और जन्म जन्म के दानी, आइए। आप अमीर इसलिए है कि मेरे गुरु ने कहा ये जन्म जन्म का दानी है। आइए साहब, आगे बैठिए, और मुझे तुम्हें देख करके अभाग्य मेरो उदय आयो, दरस अमीरी का रख लो। बोल देना, चिंता मत करना। अमीर को देख कर कहना, ओहो मेरे अभाग्य जो आपके दर्शन। अरे राष्ट्रपति तुमसे हाथ मिला ले तो फोटो टरवा के तो घर में
नहीं राष्ट्रपति, अरे फोटो टंग दी, मर गए। मैंने कि भैया हम 100 से मिलवाए देते हैं। राष्ट्रपति ने हाथ बुलाया, अभाग्य मेरे बंधु अमीरी को देख करके अभाग्य मनाओ और कहो अभाग्य मेरे हैं कि मैंने आज अमीर आदमी का दर्शन किया। आज मेरे पुण्य के उदय थे, आज मेरा बहुत शुभ दिन था कि आज मुझे अमीर की तस्वीर देखने को मिली। आप ये खुशी मनाना शुरू करो, 6 महीने तक इस साधना को करो, अमीरों को देख कर अभाग्य मानो, तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि तुमने अमीर से नहीं चाहा, अमीर को चाहा है। अमीर से नहीं चाहा, अमीर को चाहा है। बस मंदिरों में भी आकर के जिस बात को मैं लेके कह रहा था, भगवान से घृणा मत करो, भगवान से कुछ चाहो मत, भगवान से घृणा मत करो, भगवान से कुछ चाहो मत। बस तुम जिस दिन तुम्हारे मन में आया, भगवान भी पूछें कैसे आए भाई, कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो होगा। क्योंकि आज तक जो भी यहां आता है, मैं तो भोगे बैठा हूं। जब भी कोई आता है तो मैं समझ देता हूं कि आफत का मारा है, दुख में सुमरन सब करे। आज अटेंडेंस ही बन गई है कि कोई मंदिर जा रहा है, इसका अर्थ है परेशान है। आज अटेंडेंस ही बन गई है कि शांति धारा कर रहा है, इसका अर्थ बोलो ना, शांति धारा कर रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं से परेशान है। और कोई बढ़िया श्रीफल लेके आ जाए तो हम समझ जाए। आजकल तो हम बहुत समझदार हो गए, समझ लेता हूं कि कोई ना कोई ऐसा कार्य है जो मेरे बिना, झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कौआ काटे। बोलो ना, हाँ में हाँ मिलाओ ना। कुछ ना कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं तो तुम्हें जरूरत पड़ी है, कहीं ना कहीं तुम अपने आप को असमर्थ पाया है, कहीं ना कहीं तुम्हें फीलिंग हुई है कि इस कार्य को मैं नहीं कर सकता हूं, भगवान के गंदोदक की जरूरत है, भगवान की भक्ति की जरूरत है, भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है। बोलो, ऐसी फीलिंग है कि नहीं है 100 बार कहो, क्या बात है। कभी ऐसे आए हो क्या? कभी मंदिर में आओ, बोले कहाँ जा रहे, बोले मंदिर, बोले क्यों? भगवान की बहुत याद आ रही है। कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं, खूब बढ़िया हो रहा है, कुछ नहीं चाहिए। मैं मांगने नहीं जा रहा हूं प्रभु। प्रभु कहें कि बेटा कैसे आए हो, कुछ ना कुछ तो है। तेरा आना बता रहा है कि कहीं ना कहीं तुझे मेरी जरूरत है। नहीं प्रभु, आज नहीं है, आज बिल्कुल नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता। बोले भगवान, आज यदि मैं तेरे से लेने आया हूं तो मैं जो कहो वो हार दूंगा, जो कहो वो करूंगा। बोले बिना उसके तो यहाँ कोई आता नहीं है। बोले ये मुट्ठी बता रही है भगवान, मुझे तुझसे कुछ लेने नहीं आया हूं, अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने आया हूं। गजब, ये भगवान का हर कोई साधारण अर्थ नहीं। मैं बहुत बार करता हूं, अन्न दर्शन के तो नारियल समझ में आते क्योंकि भगवान खुद भोग लगाते हैं और बचा हुआ कौन खा लेते हैं। पर जैनियों के भगवान समझ में नहीं आए, बहुत आगे, अब तो आ गए। अब देखो खोपड़ी थोड़ी थी स्वयं खावे नहीं। और चढ़वावे की बारी आए तो बोले क्या चढ़ाना, बोले जो सबसे अच्छा हो वो चढ़ाओ। खावे है नहीं और खान, ओह ये है अमीरी का लक्षण। भक्त को भी मालूम है कि ये भगवान छूने वाला नहीं है, उसको भी मालूम है। बोलो अपन सबको मालूम है कि नहीं कि भगवान किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करते। अपन कुछ भी चढ़ा दो,
चाहे प्लास्टिक के चावल चढ़ा दो, चाय ना, और चाय बढ़िया चला दो, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। और अपन को खाने नहीं देता, खाली हाथ जाओ, क्या है। जिनवानी कहती बेटा भगवान से मांगने वाला कभी अमीर नहीं हो सकता, जो भगवान को भी देने वाला है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। बोलो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? नहीं वैसे अभी सामान बताओ, भगवान बड़ा है ना। तुम कितनी उल्टी नीति चल रहे हो। बड़ों से मिल जाए तो बेटा कह रहा पापा कुछ तो बड़ों से जब तक तुम आस करते रहोगे तुम सदा असमर्थ और गरीब बने रहोगे। जिस दिन तुम बड़ों को देना शुरू कर दोगे उसी दिन तुम दिन दूने रात चौगना बढ़ना शुरू कर दोगे। ये मंदिर की परंपरा से सीख जाओ। बड़ों से देना, बड़ों से लेना नहीं, कुछ भी नहीं लेना, बड़ों को देना। मंदिर में देने की बात क्या करेगा भगवान इतना चावल चढ़वा के? काउंटरों से चावल चढ़ते, और विधान में तो भगवान ही मालिक है। और फिर मैं और प्रवचन दे दूं मुट्ठी भर भर चढ़ाओ तो तुम कहते महाराज काय के लिए चढ़वा रहे? बताओ, तुम्हारा भगवान खावे तो फिर भी संतोषी है। सब उठा के भगवान को जाता है, उठा के बाद में। गजब मत समझना बंधु, बड़ों को देने का भाव आ रहा, बस मुझे कुछ नहीं है। एक प्रतिज्ञा कर लो कि हे भगवान जिंदगी में छोटों के लायक कुछ बचे या ना बचे, छोटों को देने लायक मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे लिए कुछ बचे या ना बचे, जब भी बड़ा मेरे दरवाजे आए और मैं बड़े के दरवाजे जाऊं तब कुछ ना कुछ दे के जाऊं। बस इतना सा नियम ले लो। उल्टी माया है। अभी तुमने क्या सोचा है? बड़ों के पास जब भी जाऊं बोल पापा के पास जब भी जाऊं वो बच्चा पैर भी दबाता है ना तो सोचता है कुछ मिलेगा। ये बहुत बड़ा पागलपन है। ये नियम करो कि बड़ों के पास जाऊंगा तो मैं कुछ लेके नहीं आऊंगा, दे के आऊंगा। हे भगवान तेरे दरबारे मांग लो आज भगवान से, भगवान और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन ना आ जाए कि तू मेरे दरवाजे आए या मैं तेरे दरवाजे आऊं और मेरे पास तुझे देने लायक कुछ भी न बचे। बस इतना सा मान लेना, इतना सा नियम ले लो। ये मत सोचना कि कोई भिखारी मेरे दरवाजे आए, कोई भिखारी मेरे दरवाजे आए मेरे से छोटा, तो भगवान इतना तो बना के रखना मेरे लिए कि भिखारी मेरे दरवाजे से खाली ना जाए। नहीं बंधु, ये मत मांगना, ये मत मांगना। तुम ये मांगना कि हे भगवान इतना दे देना मेरा गुरु दरवाजे आवे तो वो खाली हाथ ना जावे। भिखारियों के लिए मत मांगना, भिखारियों के लिए मत मांगना कि मेरे घर दरवाजे कोई भिखारी आवे, कोई गरीब आवे तो हे भगवान इतना दे देना कि भिखारी मेरे दरवाजे के खाली नहीं जावे। देखो रहीमन ने उस दोहे में क्या लिखा, जामे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, मैं भी भूखा ना रहूं। आगे बोलो, साधु भिखारी ना भूखा जाए, ये बोलो ना। सोचने की बात है। क्यों नहीं लिखा वहां कि भिखारी भूखा जावे? हे भगवान इतना दे देना कि मेरे दरवाजे कोई भुखमंगा, कोई भिखारी मेरे दरवाजे भूखा ना जाए। क्या शब्द डाला। मैंने इस पर बड़ा गौर किया। मैंने कि रहीमन या जिसका भी दोहा है, इतना जबरदस्त साधु ना भूखा जाए, भिखारी की चिंता नहीं है। भारतीय दर्शन देखो कहां है, भिखारी की चिंता नहीं है, भूखमंगे की चिंता नहीं है, तपस्वी भूखा ना जाए। भूखा ऐसा है कि वो तड़प रहा है रोटी के लिए, भूख के लिए, और साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन का और उपवास हो जाएगा, वे तो तपस्वी है। अरे एक दिन नहीं मिलेगा तो 10 उपवास में 11वां हो जाए, क्या फर्क पड़ने वाला बताओ। ये तो बेचारा एक भी नहीं कर पा रहा है। नहीं,
भारतीय दर्शन की महानता। साधु तपस्वी भूखा नहीं जाना चाहिए, भिखारियों को देने लायक रहे या न रहे, लेकिन मेरा गुरु जब दरवाजे आवे, मेरा तपस्वी जब दरवाजे आवे, मेरे से बड़ा गुणवान साधु मेरे दरवाजे आवे, तब कहीं ऐसा ना हो जाए भगवान कि मेरे पास उसको देने लायक कुछ भी नहीं बचे। ये मांगो, ये मांगो। तुम भगवान के पास जाकर मांगते हो कि भगवान कुछ तो दे दे रे, भिखमंगो कहेंगे, मांगते रहो। और वो इतना कंजूस है, मैंने भी खूब भिखारी बन के देख लिया, मैं रेफर्ड भिखारी हूं। हाँ, अब मैं समझ गया, अब तो अरे अब तो भगवान को भी चकमा देता हूं जम के और ठाठ से जीता हूं। पहले मन भी यही थे, मैं तो सब देखो मूल स्थान तो सबका सब वही संस्कार, भगवान मिल जाए, भगवान कुछ नहीं मिला। और जब से पता चला कि भगवान बहुत हो गया मांगते मांगते, अब मैं मांगूंगा नहीं, अब एक दूसरा नियम दो, एक नियम दे दे भगवान, लेना चाहता हूं कभी तेरे से मुझे मांगना ना पड़े, बस हो सके तो सदा तेरे लिए मैं देता रहूं। बस जब भी मैं तेरे दरवाजे आऊं खाली हाथ नहीं जाऊं, बस कुछ ना कुछ दे करके जाऊं, कुछ ना कुछ दे करके जाऊं। और आज ये जैनियों की परंपरा, पावन परंपरा, मंदिर आता है तो कुछ लेके नहीं आता, भली दो चावल लाएगा, लेकिन कभी गुल्लक से लेके नहीं जाता 2 रुपया गुल्लक में। ये है परंपरा, तुम्हारी आदर्श परंपरा। इस परंपरा को भूलो मत। वहां भी तुम एक हटा लो, महानुभाव, मां से रोटी मिले या ना मिले, मां रोटी देवे या नहीं देवे, लेकिन भगवान वो दिन न आ पाए कि मेरे घर में मां भूखी रह जाए। मां से रोटी मत मांगो, मां को रोटी दो। पिता से धन मत मांगो, पिता को धन दो। पिता की कमाई मत चाहो, पिता को कमाई दो। कितनी उल्टी नीति हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, मां से रोटी मांगना बंद करो। अब भिखमंगे बहुत बन गए हो, अब थोड़ा दाता बनो। जैसे घर का मंदिर है, भगवान से मांगना बंद करते, अपन खुद चढ़ाते हैं। बड़े होने के बाद अब मां से रोटी मांगना मत करो रे, बंद करो। अब मां को रोटी दो, मां को रोटी दो। अब घर जाकर के मत मम्मी रोटी ला, तेरे बाप की नौकरानी है जो दे दो नौकरानी, बाप की भी रानी है, नौकरानी नहीं है। नहीं, भूल करके बड़े हो गए हो। अब मां से रोटी मत मांगना, मां को जाते ही पूछो, मां मुझे भूख लगी रोटी खाना है, ये कहना बंद कर। ये कहा है जाते ही, मां रोटी खा ली कि नहीं। बोलो, जब तुम छोटे थे तब मां तुम्हारे आते ही क्या कहती थी? बोलो ना, बेटा रोटी खाई कि नहीं। अब तुम पूछो, आते घर में पानी मत मांग, मां को उठा करके, मां पानी पी लिया। घर से बाहर, घर बाहर से अंदर आते ही मां तुम्हें गिलास में पानी ना दे पाए, तुम भर करके मां को गिलास में पानी दे दो। मां पानी पिया कि नहीं? बेटा पी लिया, कोई बात। मां को रोटी दो, मां को पानी दो, मां बाप को पैसा कमा के दो। मां बाप के पैसा नहीं चाहे ना, लेकिन कितने लोग हैं जो मां बाप को कमा के देते हैं, बल्कि उनकी कमाई को भी अंतिम तक, पापा वो पेंशन भी आती है ना। हाँ, ऐसे बच्चे देखे हैं कि पापा की पेंशन को भी नहीं छोड़ते। वो बहू पहले से रिजाइन रखती है, किस दिन पेंशन। कभी अमीर नहीं बन पाओगे। बस सब नियम करो, पापा
अब तुमसे मैं 1 रुपया खर्चा नहीं। बोले बेटा पेंशन? बोले आप जानो महाराज जी जाने। अब तो आपका जो भी खर्चा होगा आपकी पेंशन में से नहीं जाएगा। आपका जो भी खर्चा होगा वो फंड मिलता है ना, वो फंड जो जमा रहता है ना, फंड है पीएफ आदि जो होता है, नहीं पापा अब उसमें से नहीं। बहुत ले लिया मैंने तुम्हारा खर्चा, बहुत मेरा खर्चा चलाया, अब तो जो आपकी पूंजी है वो आप जानो, महाराज जाने, भगवान जाने। अब तो खर्चा का पैसा मैं दूंगा, आप मेरे खर्चे से नहीं खाए तो पापा तुम्हें अपने बेटे की सौगंध है। ऐसा ही नहीं लेगा पापा, बहुत स्वाभिमानी है, बहुत स्वाभिमानी है पापा, वो नहीं लेगा बंधु ऐसे ही। वो कहे नहीं बेटा तू तो अपने बाल बच्चे पाल, मेरे पास तो पेंशन है, बहुत खर्चा है, नहीं लेगा। मेरा भक्त यदि होगा तो पापा वैसे ही नहीं मानेगा, मेरी सौगंध चढ़ाओगे तो भी नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा। वो जानता है कि महाराज की सौगंध चढ़ती ही नहीं है, बहुत होशियार है। तुम कहते ना पापा मेरी सौगंध है, आपको बेटे की सौगंध है, जो आज के बाद सारा खर्चा सारी पूंजी सब आपके लिए मैं दूंगा। अब वो ढीला पड़ जाए, बोला ऐसा क्यों गलत कर रहा है, ऐसा उल्टा सीधा नियम क्यों ले रहा है? बोले पापा जिस गुरु के चेला आप हो ना, उसी का मैं भी हूं, तो मेरा नियम है, करो तो सही। ऐसा मेरा खर्चा आपका, तो फिर मेरी पेंशन का क्या होगा? अरे इतने मंदिर पड़े हैं ना महाराज, पापा महाराज जी रोज को प्रवचन दे रहे हैं ना, इस पैसे को वहां लगाओ ना, आपकी कमाई है। अब बुढ़ापे में धर्म ध्यान करो। आपने जितना कमाया सब अपने मोह में खर्च किया, हम लोगों पे खर्च किया, पाप में खर्च किया आपने अपनी कमाई। अब बुढ़ापे में आपका पसीना धर्म में लग जाए, मुझे तो क्या, कितने ही देते जाओ पापा। बेटे का और बहू का पेट कभी भरने वाला, सही बताओ रे मम्मी पापा, बोलो बेटे को कितना देने पर पेट भर जाएगा, बताओ ना। तुम कुछ भी बोलो, मेरे पास धीरूभाई अंबानी ने दोनों को कितना दिया? दोनों के पेट भरे हैं कि खाली है? पापा तुम तो कितने जिंदगी में पूरा राज्य भी दे जाओ तो भी बेटा बहू का पेट कभी भरने वाला नहीं है पापा। इसलिए ये तो तुमने पाप में किया, अब तो अपना खर्चा जो है सावधान में दो, खर्चा मैं उठाऊंगा। बहू के आते यदि सासू चूल्हे पर बैठ रही है, समझ लेना बहू का दुर्भाग्य है, सासू का नहीं, सासू का नहीं है, बहू का दुर्भाग्य है कि सासू कहाँ बैठी है। हाँ एक छूट तो मैंने दी थी, यदि वो प्रवचन सुनने गई हो तो। नहीं महाराज जी देखो, महाराज जी आपने कहा था ना, तो हम प्रवचन सुनने आ जाते हैं और पूजन पाठ करते हैं, इसलिए सासू माँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। पापा के दुकान पर बैठाल के आया, तू कहाँ गया? कितने लोगों ने पापा को दुकान पर इसलिए बैठाला, पापा दुकान पर बैठे। क्यों महाराज जी आपने कहा था ना कि बेटे को पापा को दुकान बैठना तो प्रवचन में आना। प्रवचन में आने के लिए कितने लोगों ने पापा को दुकान पर बैठाला धर्म सभा में आने के लिए सारे लोग पाप के लिए। पापा मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूं दोस्तों के साथ, पापा मैं फलाने स्थान पे जा रहा हूं, थोड़ा दुकान पे बैठ लेना। ये अभिशाप ऐसा है महानुभाव, और वृद्ध पिता से तुम दुकान पर बैठ करके भी पाप करने जा रहे हो। कौन से नरक में ये पाप भोलोगे? निधत्त निकाचित पाप है। नहीं पापा अब आप नहीं बैठोगे दुकान पर, अब आप नहीं अपना कुछ करोगे, सब मैं करूंगा। बहू से, ऐसी बहू से कह देना तू मुझे रोटी देगी या नहीं देगी मैं नहीं कह सकता, मत देना।
लेकिन मेरे घर में तो वही बहू आएगी कि कल से तू जिस दिन से घर में प्रवेश करेगी उस दिन के बाद माँ चूल्हे पर नहीं बैठेगी, रसोई में नहीं जाएगी। यदि मंजूर हो तो मेरी पत्नी बनो। सोचो कभी ऐसा हो तो। महाराज जी फिर तो सारी आजकल की तो छोरियां ये कहती तुम्हारी मम्मी काम करने लायक है कि नहीं। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। पहले की बहू कहती थी कि नहीं, मेरे रहते हुए सासू यदि पानी भर रही है, मेरे रहते हुए सासू कपड़े धो रही है, मेरे रहते हुए यदि झाड़ू लगा रही सासू, तो दुर्भाग्य है हमारा। हमने कौन जन्म से पाप किए कि कमरे में मेरी माँ ने झाड़ू लगा दी। पाप मानो, अशुभ मानो, और इतना पश्चाताप करो, वही वाला पश्चाताप कि पिताजी मेरे दरवाजे आ गए, आज झाड़ू लगा दी माँ जी तुमने। रो पड़ो माँ के पैर पकड़ करके, माँ इतना अपमान मत करो मेरा। मेरे रहते हुए झाड़ू तुमने लगाई, मेरे रहते हुए कपड़े तुमने धोए। ये सौभाग्य यदि तुम्हारे मन में आ गया, महानुभाव, जाओ। जिसने सासू के झाड़ू लगाने पर खेद कर लिया, दुख मना लिया, सासू चूल्हे पर रसोई में नहीं जाएगी, मैं खिलाऊंगी सासू को, सासू कपड़े मैं धोऊंगी, सासू नहीं धोएगी। जाओ, तुमने सासू की सेवा नहीं की है, तुमने चक्रवर्ती की रानी बनने का निमंत्रण रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कौन बनती है चक्रवर्ती की रानियां? कौन बनती है वो सेठानियां जिनके हर कार्य के लिए नौकर चाकर लगे रहते हैं? कुछ नहीं बंधु, उसने अपने आते ही अपनी सासू को कभी कोई काम नहीं करने दिया। माँ जी अब नौकरानी मैं हूं, तुम नहीं। वही वाली बात, सासू बहू बैठी है, पिक्चर देख रही है टीवी पर, बहू बैठी है सहेलियों से बातें कर रही है, और सासू बाथरूम में कपड़े धो रही है, तो बाहर से अनजाना व्यक्ति देख के क्या समझेगा? बोलो तो हेल्प किया करो बस। अब तुम्हें नौकर, उस बहू को नौकर बन नहीं है, क्योंकि सामने वाले देखेगा सासू कपड़े धो रही है, झाड़ू लगा रही, ये तो नौकरानी है और ये सेठानी है। ये यदि किसी ने देख करके बना लिया, सावधान, तुम्हें नौकरानी निश्चित बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ सकती। क्योंकि देखने वाले ने सासू को नौकरानी समझ लिया और तुम्हें सेठानी समझ लिया। वही पिता वाली बात। इतना ध्यान रखो, इतना अभिशाप मत लो। और यदि सामने वाला तुम्हारे घर में ये आ जाए, सासू बैठी है और बहू झाड़ू लगा रही है, और देखने वाले ने कहा लगता है ये नौकरानी है, ये सासू है, ये माँ है, ये बहू है, जाओ अब तुम्हें चक्रवर्ती की रानी या सेठ के यहाँ सेठानी बनने का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो बोलो, मैंने तुमसे सासू की सेवा करा रहा हूं या तुम्हें चक्रवर्ती की रानी बनवा रहा हूं? बोलो। तुम ये आरोप मत लगाना महाराज जी सासू की सेवा कराना चाहते हैं। कई लोग तो शक कर रहे हो, लगता है कहीं कोई मेरी सासू महाराज के बाहर रोके नहीं आ गई हो। नहीं, मैं सासू की सेवा नहीं कराऊंगा, मैं तो तुम्हें चक्रवर्ती की रानी बनवाऊंगा। सेठानी रानी बने जहां उसके ऐसे हो। पर्पस मेरा क्रिया है, ऐसी प्रोसेस है, तो क्या करूं? माँ को रोटी मत उठाने दो, माँ को पानी का गिलास मत उठाने दो, क्योंकि अब घर में मैं आ चुकी हूं और आप लोग अपने पिता के साथ करो और मैं अपने गुरु के साथ करता हूं, और अपन सब मिलकर के यही व्यवहार भगवान के साथ करता हूं। क्यों नहीं तुम गुरु महाराज को कुछ करने देते हो? मुझे कुछ भी चाहिए, अरे मैं थोड़ा, अरे महाराज महाराज ना, हमें कमंडल भी नहीं उठाने देते, तो मुझे पाटा नहीं लगाने देते। ये क्या मामला है? कहीं साधु की सेवा तो नहीं कराई जा रही है? ये हम लोगों ने अपनी सेवा के इंतजाम तो नहीं कर लिए? रोटी को एक आहार को ढंढना, ओ भैया चारों तरफ हड़कम मच जाता है, महाराज आ रहे, महाराज आ रहे। ये सब क्यों? सच पूछो कि साधु की सेवा है
कि स्वयं के विकास करने का ये मार्ग है। बोलो, साधु को रोटी खिलाना, इस साधु का पेट भरना है कि अपने भंडार भरना है? भंडार कुछ नहीं बंधु, लग रहा है ऐसा कि मैं साधु की सेवा कर रहा हूं, लेकिन फल तो मिल रहा है तुम्हें मिल रहा है। लगता है अपन मंदिर बना रहे हैं, नहीं बना रहा मंदिर। मंदिर तो एक बहाना है, अपना महल बन रहा है। मंदिर तो एक बहाना है, अपना महल बन रहा है। लगता है कि हम नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार नहीं कर रहे। एक दिन का प्रवचन याद करो तो मत समझो कि लोग कैसे अज्ञानी लोग हैं। मुझे तो तरस आता है, लोग कहते महाराज मैंने समय सार पढ़ लिया, मैं खुद भगवान हूं, मैं पूजा नहीं कर सकता। अरे मूर्ख, पूजा नहीं कर सकते, पूजा करना भी नहीं है, पूज्य तो बनना है। पूजा करना भी नहीं है, पूज्य, हाँ पूज्य तो बनना है। तो पूज्य बनने की ये रास्ता है पूजा, मूर्ख। अब तुम्हारा रुचि लग जाएगी, रास्ता है पूजा। भगवान को ये रास्ता है कि अमीर को देख के नाचो। अब तुम्हें भगवान यदि बनना है तो बस अब तुम्हें निर्णय करना है, भगवान से कुछ भी नहीं चाहना है। क्या कहा मैंने? लेकिन भगवान को चाहना है। मूल पॉइंट पे आओ, क्या करना है? और बस अब मंदिर आओ और भगवान पूछे कैसे आ गए? बोले भगवान यूं याद आ रही थी आपकी। 24 घंटे हो गए ना, बहुत भगवान यूं चला आया, आज कुछ नहीं मांगूंगा। और कुछ मांगने की बात आए, भगवान कहे नहीं तू बदमाश है, बाद में मांग लेगा। बोले नहीं, देखो मुट्ठी भर चावल लेके आया और आपके चरणों में चढ़ाता हूं, चढ़ा देना भगवान। भगवान कहेंगे हाँ अब तो ठीक है, यदि इसको मांगने आता तो ये मुझे देता क्यों? फिर भगवान के पास बैठ के देखना, भगवान को मांगने जाओगे, पलक झपकेंगे, नींद आ जाएगी और मिलते ही भाग जागोगे। और एक दिन भगवान की याद आवे, बोले भगवान बस दर्शन करना था, आंखें तरस गई थी, और आप बैठे रहोगे। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। अपलक हो जाओगे, पलक भी नहीं झपकेगा, पलक भी नहीं झपकेगा। बस भगवान को याद करो, भगवान को चाहो, भगवान के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान देवे तो मत लेना, बड़ों का दिया हुआ लेना नहीं। ये तुम्हें ऋण से दबा देंगे, कर्जदार बना देंगे, जन्म जन्म तक तुम्हें छोटा बनाना चाहते हैं, इसलिए बड़े देना चाहते हैं। सुनो, इन बड़े लोग बहुत ऊंची खोपड़ी होते हैं रे, ये बड़े लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनकी खोपड़ी बहुत तेज होती है। उनके अपन कहाँ पर? वो कहता है ले जा बेटा, वो बाप ने दे करके तुम्हें अपना ऋणी बना लिया। ये बेटा तू सदा मेरा छोकरी बने रहना, मैं तेरा बाप बना रहा हूं, गलती मत करना। पापा मैं, गुरु ने मुझे बता दिया, भगवान भी कुछ दे। में कभी साधु लोग आजकल देने लगे हैं कुछ, लेना मत, मुझे नहीं चाहिए भगवान। कोई गंदा था, कोई तिलक, कोई कुछ, आजकल पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। और तुमको महाराज से हमें मिल गई, मर गया, गया काम से। हो सके तो महाराज को दे के आ जाना, कभी महाराज से कुछ लेकर के नहीं आना। कहना ना भगवान अभी मेरे इतने फकीरी के दिन नहीं आए हैं कि मैं तुझसे ले जाऊं, अभी मेरे ऐसे दिन नहीं आए, आपकी कृपा से तो अभी मेरे पास इतना है कि मैं तेरी जरूरत पूरी कर सकता हूं। बोलो, जिनवाणी में श्रावकों से महाराज की जरूरतें पूरी कराई हैं या महाराज से श्रावकों की जरूरतें पूरी कराई हैं? बोलो, क्यों ये किया गया? तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हें तो ये बात है, भगवान भी कहे, मैंने तो कह दिया भगवान से,
भगवान बहुत मांग ली भीख। कई बार भगवान पूछते क्यों, कुछ चाहिए क्या? मैंने कि भगवान मुझे आपकी चाल पता चल गई है, आप इसलिए देना चाहते हो जिससे मैं सदा आपका भक्त बना रहा हूं, ऋणी बना रहा हूं। भगवान मैंने नियम ले लिया है, छोटों से ले लूंगा। हा क्या बात है महानुभाव, छोटों से ले लूंगा, बड़ों से नहीं लूंगा, छोटों से ले लूंगा, तुमसे ले लेता हूं। छोटों से ले लूंगा, तुमसे ले लेता हूं, कभी बड़ों से। तुम्हारे सामने तो मैं अंजलि खोल दूंगा, लेकिन इसके सामने नहीं खोलूंगा। इसके सामने तो मैं यूं करूंगा, बोले अंजलि खोल, मैं कुछ देना चाहता नहीं भगवान। अभी तो मांग रहा था 10 बजे वहां श्रावक के यहां, वहां तो अंजलि यूं खोले रखे था, और यहां मैं खोल के दे रहा हूं। नहीं भगवान, छोटों के सामने अंजलि खोलने में छोटे कभी मुझे अपना गुलाम और दास नहीं बनाएंगे, उनका ऋण नहीं माना जाएगा। और तूने एक पाई क्या दे दी, बस मैं सदा भक्त बना रहूंगा, मुझे आपसे एक कुछ भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भक्त नहीं और भक्ति से भगवान बनना चाहता हूं। यदि सदा सदा भक्त बने रहना है तो भगवान से मांगना, और भगवान देवे तो लेते रहना। और भगवान बनना चाहते हो तो नियम कर लो, भगवान से कुछ नहीं लूंगा, सदा मैं भगवान को देता रहूंगा। जब भी वो भगवान से और कह देना क्या बात है, बोले भगवान मुझे कोई जरूरत नहीं आपके वस्तु की। अच्छा, फिर धीरे से भगवान तुझे जरूरत पड़े तो फोन कर देना। कह के तो देखो भगवान, डरो मत, डरो मत, मैं बैठा हूं तुम्हारी वकालत करने। कभी भगवान से कह देना भगवान मुझे नहीं जरूरत कुछ भी, यदि जरूरत पड़े तो फिर मोबाइल नंबर ये है, आप फोन कर देना। किसके माध्यम से? कमेटी के माध्यम से, महाराज के माध्यम से, माइक के माध्यम से, कि भगवान की बेदी बनना है, भगवान का सिंह द्वार बनना है, मंदिर बनना है। मैं समझ जाऊंगा कि भगवान का टेलीफोन आ गया। कभी चढ़ाओ, मजा देखो बेटा क्या मजा आता है। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे जरूरत पड़े तो ये टेलीफोन नंबर चढ़ा दे बेदी पे, और कमेटी को देके जाओ कि मंदिर में कोई चीज की जरूरत पड़े तो फोन कर देना। है कोई माई का लाल ऐसा? तब देखो तुम्हारी अमीरी। भगवान के लिए नंबर देके जाओ कि भगवान तेरे लिए कभी जरूरत पड़े तो ये नंबर कमेटी के पास रखा है, और कमेटी वालों से कह देना भगवान को या मंदिर में कोई जरूरत हो ना तो ये मोबाइल नंबर डायल कर देना। और यदि ज्यादा है तो चेक बुक दे जाना। और चेक बुक तो नहीं दूंगा महाराज, गड़बड़ का है, और वो गड़बड़ करे, और जहां आप रहोगे वहां तो नहीं दूंगा। टेलीफोन नंबर दो भगवान को और कमेटी को, देखो फिर मजा क्या आता है। टेलीफोन नंबर दो डॉक्टर को, कोई मरीज आ जाए तो मुझे फोन करना। टेलीफोन नंबर दो अध्यक्ष को कि मंदिर में जरूरत हो तो मुझे फोन करना। टेलीफोन नंबर दो अच्छे स्कूलों में कि कोई गरीब छात्र आवे तो मुझे फोन करना। ये है पुण्य कमाने का। बोलो इनके पास टेलीफोन नंबर है? आज के बाद आपका टेलीफोन नंबर डॉक्टर के पास हो, डॉक्टर साहब गरीब कोई आवे फोन मुझे करना। प्रिंसिपल को दो, गरीब छात्र आवे अच्छे नंबर लावे टेलीफोन मुझे करना। अध्यक्ष को नंबर दो कि मंदिर में कोई जरूरत पड़े, कोई जरूरत पड़े मंदिर में तो तुरंत टेलीफोन करना, उसकी पूर्ति करने के लिए मैं खड़ा हूं। समय आपका हो गया, आज 10 मिनट लेट हुआ था, हो गया, फिर भी बहुत बड़ी बात है बंधु, अंदर मन में आता है। सुबह तुमसे शेयर कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जितना आनंद कमाऊँ वो आनंद मैं ही खाऊं। मैं चाहता हूँ मेरा आनंद तुम्हें भी बांट दूँ। तो जो प्रवचन मैं सुन के जाता हूँ उसको चिंतन करता हूँ और पुनः तुम्हें दे देता हूँ। मैं जो प्रवचन दे के जाता हूँ तुम सुनो या नहीं सुनो,
मेरा प्रवचन एक व्यक्ति जरूर बहुत अच्छे से सुनता है। तुम सुनो या ना सुनो, एक व्यक्ति जरूर बहुत अच्छे से प्रवचन सुनता है, जिसका नाम है सुधा सागर। मैं अपना प्रवचन बहुत मस्ती से सुनता हूँ, बहुत आनंद से सुनता हूँ, और सुन करके फिर ले जा करके दिन भर इसी को चबाता हूँ, इसी पर ध्यान करता हूँ, इसी पर सोचता हूँ। जो सुबह आ जाता है वो फिर तुम्हें परोस देता हूँ। तो चल रहा है क्रम, महावीर भगवान है कि। बंधुओं, एक अभी टेलीफोन आया है भगवान के यहाँ से कि 2 सिंह द्वार बनने हैं, अभी महाराज जी बता रहे थे। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ब्यावर में टेलीफोन नंबर आया है, तो इसका अर्थ है किसी ने पहले नंबर भगवान को दिया है। गलत मत बोलो, ये बोलो महाराज भगवान को टेलीफोन नंबर की जरूरत है। अभी तक तो आया ही नहीं, किसी का आ गया होता तो लगवा देते हो। तो अब ये कहो कि भगवान के लिए एक टेलीफोन नंबर चाहिए, क्योंकि भगवान के मंदिर में ये चीज। अब बोलो